5 गरीब जुगाड़ू बहू का कंबल और हीटर। सुबह के 5 बजे का पहर होता है। चारों तरफ ठंडा ठंडा कोहरा था। आसपास की जगह कुछ भी दिखाई नहीं देता और कोहरे की वजह से सब कुछ गीला गीला था। इतनी ठंड में महेश्वरी के 5 बेटे अपना मछुआरे का सामान उठाकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं और एक छोटी सी नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाल देते हैं। ओहो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। कसम से हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। हम लोगों को रोजाना यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आना पड़ता है। अब क्या करें, हमारा तो काम ही यही है, मछलियाँ पकड़ के उन्हें बाजार में बेचना। काश कि हम 5 भाइयों की सरकारी नौकरी लग जाती तो कम से कम हमें ऐसा काम तो न करना पड़ता। कोई बात नहीं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम बढ़िया होता है। बस अभी ठंड है तो इसलिए हमें ठंड ज्यादा लग रही है। तभी चारा हिलने लगते हैं। 5 भाई इकट्ठे होकर अपनी ताकत लगाकर चारे को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो मछलियों को निकाल कर उन्हें बाजार में ले जाते हैं, जहां पर वो ठंड में मछलियां बेचते हैं। कितनी देर हो गई हम लोगों को यहाँ पर मछली लेकर बैठे हुए, लेकिन देखो ना, एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से एक भी कस्टमर हमारी दुकान पर नहीं है। चिंता मत करो, आ जाएंगे कस्टमर। इधर 5 पति ठंड में मछलियां बेच रहे थे तो उधर 5 पत्नियां सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती हैं और घर के काम करके उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। हे भगवान, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। इतनी ठंड में पानी के अंदर हाथ डालने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। इसी तरह ठंड में काम करना पड़ेगा। आज की ठंड तो कल की ठंड से भी ज्यादा है। चलो खाने के लिए कुछ बना लेते हैं। माँ और बाबूजी भूखे प्यासे बैठे हैं। शीतल की बात सुनने के बाद सभी खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां पर अन्न का एक दाना तक नहीं होता। हमारे घर का राशन ही खत्म हो गया है। हम लोग खाने के लिए बनाएंगे क्या? अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमें हमारे पतियों के आने का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आते हैं और पानी भी तो लेकर आना है नदी से। 5 बहू इकट्ठी होकर जंगलों में लकड़ियां काटने पहुंच जाती हैं, जहां काव्या और सलोनी नदी के किनारे से अपनी सभी मटकों में पानी भरने लगती हैं। हम तीनों लकड़ियां काट कर ले आए हैं, चलो अब घर वापस चलते हैं। वो बहुएं घर वापस आ रही होती हैं, तभी रास्ते में शिल्पी चारों बहुओं से कहती है, हमारे पति मछली बेचने का काम करते हैं, लेकिन उनके काम से हमारा घर का गुजारा नहीं चल पाता। वैसे भी रोजाना हम लकड़ियां काट कर लाते हैं, क्यों ना हम इन्हें बेचना शुरू कर दें? कहा तो तुमने बिल्कुल सही है। ऐसे हम पैसे कमा सकते हैं और अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक गोबर का ढेर दिखाई देता है, जहां गांव के सभी लोग गोबर लाकर रखते हैं। हे भगवान, देखो ना, ये लोग कैसे गोबर को खराब करते हैं। अगर इन लोगों में थोड़ा दिमाग होता तो ये लोग गोबर के उपले बनाकर सर्दी में उनका इस्तेमाल कर सकते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे एक और आइडिया आया है। यहाँ पर ये जो गोबर पड़ा रहता है, हम उसे उठाकर ले जाएंगे और उसके बाद उनके उपले बनाकर बाजार में बेचेंगे। वाह, क्या बात है। हम तो किसी न किसी चीज से जुगाड़ बना ही लेते हैं। 5 जुगाड़ू बहू वापस घर आ जाती हैं और अपने पति के लाए हुए पैसों से वो घर के सामान लाकर खाना पीना बना लेती हैं और अगले दिन से वो जंगल में लकड़ियां काट कर लाती हैं और वहीं गोबर के ढेर से गोबर उठाकर उनके उपले बनाने लगती हैं, जिसके बाद वो उपले सुखाकर और लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। इतनी मेहनत के बाद वो कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ठंड से 5 बहू के 5 पति बीमार पड़ जाते हैं। सुबह पानी में काम करने की वजह से इनके शरीर में ठंड बैठ गई है। सुबह का नदी का पानी वैसे भी बहुत ठंडा होता है, इसलिए कोशिश करना कि अपने 5 पतियों को हीटर की गर्माहट और कंबल की गर्माहट दें, ताकि इन्हें और ठंड न लग सके। डॉक्टर इतना कहकर चले जाते हैं, लेकिन 5 बहू उदास हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो हीटर खरीद सकती। तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर में जो फटा पुराना कंबल होता है, उसमें 5 पति एक साथ लेट भी नहीं पाते। हम लोग क्या करें? हमारे पतियों की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें सर्दी से बचाना होगा। तभी करुणा की नजर घर के बाहर पड़े बोरों के ऊपर पड़ती है। हमारे पास बेशक पैसे नहीं है, लेकिन हम खुद से कंबल बना सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। खुद से कंबल कैसे बनाएंगे? देखो ना, कितने बड़े बड़े बोरे हैं। अगर हम इनके अंदर सूखी भूस भर दें
और इन्हें चारों तरफ से सील दें तो ये बहुत गर्म बन सकते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा भूस कितनी गर्म होती है। सही कहा तुमने, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। चलो हम कंबल बनाने की कोशिश करते हैं। इधर शिल्पी और करुणा दोनों मिलकर बोरे के कंबल बनाकर अपने पांचों पतियों को उड़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काव्या, सलोनी और शीतल हीटर बनाने का जुगाड़ सोचती हैं। इलेक्ट्रॉनिक हीटर तो बहुत महंगा आएगा, क्यों ना हम देसी हीटर बनाने की कोशिश करें। देसी हीटर से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर हम एक मटके को ऊपर से थोड़ा गोल गोल काट दें और उसके अंदर एक जाली लगा दें और उसके अंदर कोयला भरकर उसे जलाएं तो वो हीटर का काम कर सकता है। क्या बात है, इससे अच्छा जुगाड़ और हो ही क्या सकता है। मैं इसमें तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ, लेकिन हमें कोयले बनाने होंगे क्योंकि सर्दी के चलते कोयले बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अगर हम लकड़ियों को आधा कच्चा पक्का जलाकर छोड़ देंगे तो वो कोयले का काम करेंगे और काफी देर तक घर में भी रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो हम हीटर बनाते हैं। इधर काव्या मटके को आधा काट रही होती है तो उधर सलोनी और शीतल दोनों ही लकड़ियों को आधा कच्चा और पक्का जलाकर सुखा लेते हैं, जिसके बाद वो मटकी के ऊपर एक जाली लगा देते हैं और उसके साइड से थोड़ा सा मटके का मुंह खोल देते हैं ताकि वो मटकी के अंदर कोयले भर सके और उन्हें जला सके। इस प्रकार वो मटकी का हीटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तीनों मिलकर उसके अंदर कोयले भरती हैं और उन्हें जला देती हैं, जिसके बाद देसी हीटर बहुत अच्छे से घर को गर्म करने लगता है। अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू हो। हर एक काम को बहुत अच्छे से कर लेती हो, किसी भी काम में कोई परेशानी होने ही नहीं देती हो। तुमने तो बहुत ही अच्छे से ये हीटर बनाया है। देखो पूरा घर कितना गर्म हो गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा माहेश्वरी, हमारी पांचों बहू बहुत ज्यादा जुगाड़ू हैं। किसी भी काम में वो पीछे हो ही नहीं सकती। अब देखो कितने अच्छे से उन्होंने हीटर और कंबल का जुगाड़ किया। माहेश्वरी और कैलाश दोनों अपनी पांचों बहू को आशीर्वाद और उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर में देसी हीटर देखकर गांव के कई लोग उनसे अपने लिए भी हीटर बनवाते हैं। महेश्वरी बहन, अपनी पांचों बहू से कह दो कि हमारे यहाँ भी एक देसी हीटर बना देंगी। अरे मैं पैसे भी दे दूंगी इसके बदले। इलेक्ट्रॉनिक हीटर तो बार बार खराब हो जाता है और सही से चला भी नहीं है। हाँ बहन, मुझे भी एक देसी हीटर की जरूरत है और जिस तरह तुम्हारी बहू ने मिलकर कंबल बनाया है उसी प्रकार मुझे भी हमारे घर के लिए एक कंबल चाहिए। शहर में कंबल बहुत महंगे मिलते हैं, इतना पैसा हम लोग कमाते भी नहीं हैं जो एक कंबल खरीद सकें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी जुगाड़ू बहू तुम्हारी मदद करने के लिए मना नहीं करेंगी। माहेश्वरी अपनी पांचों बहू को सावित्री और ममता के घर पर उनका हीटर और कंबल बनाने के लिए उन्हें भेज देती है। वहीं कुछ दिन बाद माहेश्वरी के पांचों बेटे बहुत जल्द हीटर और गर्म कंबल की वजह से ठीक हो जाते हैं और वो दोबारा से अपना काम शुरू कर देते हैं। तो वहीं महेश्वरी की 5 जुगाड़ू बहू अपनी खुद की हीटर और कंबल की दुकान खोलते हैं और सस्ते दाम पर बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां खत्म होने लगती हैं और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।